आज हम लोग इस लेक्चर में सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड पढ़ेंगे। क्या करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण यौगिक के बारे में पढ़ेंगे जिसकी बनाने की विधि और उसका रासायनिक गुण पढ़ेंगे। ये सिर्फ क्लास 10th के लिए है, ध्यान रखेंगे। इसके लिए क्लास 10th के जो बोर्ड का पेपर देंगे उनके लिए है। इसमें सबसे पहला कंपाउंड है, देखिए 4 कंपाउंड है हमके। अमोनियम क्लोराइड जिसका फार्मूला NH4Cl है, ये रखना है आपको रिएक्शन। दूसरा है वॉशिंग सोडा जिसका फार्मूला Na2CO3 NH2, मतलब अगर जल है तो। तीसरा है बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। चौथा है यहाँ पर आपका चौथा लिखा है जो पोटास एलम या पोटास फिटकी। 4 आज कंपाउंड पढ़ेंगे, जो बचा है अगले लेक्चर में पढ़ लिया जाए। सबसे पहले देखिए अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला NH4Cl है। इसकी एक ही बनाने की विधि है, अमोनिया की अभिक्रिया HCl के साथ करा दीजिए, अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अमोनिया की अभिक्रिया HCl के साथ करा दीजिए तो क्या बन जाएगा? अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। क्लियर। अब आते हैं प्रॉपर्टीज। इट इज कलरलेस, रंगहीन, क्रिस्टलाइन मतलब ठोस के रूप में क्रिस्टल रहेगा। सॉलिड 2 तरह के होते, क्रिस्टलाइन था सॉलिड, अमार्फा सॉलिड होते हैं। तो क्रिस्टलाइन होगा, सॉल्युबल इन वाटर एंड सॉलिड सब्सटेंस, मतलब यह कलर रंगहीन है, कलरलेस है, साथ में क्रिस्टलाइन सॉलिड है और जो जल में घुलनशील है। अब आते हैं दूसरी प्रॉपर्टी। इसको अगर NH4Cl को गर्म कर दें तो अमोनिया गैस और HCl गैस निकल जाते हैं। NH4Cl को बेस के साथ क्रिया कराते हैं, Na के साथ क्रिया कराते हैं तो अमोनिया गैस निकलती है, बाकी NaCl और H2 बन जाता है। NH4 कैल्शियम हाइड्राइड के साथ कराते हैं, CaCl2 बनता है, अमोनिया गैस इसके साथ, मतलब बेस के साथ क्रिया कराएंगे अमोनिया गैस निकलेगा। अब आते हैं NH4Cl को PbO के साथ क्रिया कराते हैं तब भी अमोनिया गैस ही निकलेगा। क्लियर। यूज आप घर पे किताब से पढ़ लीजिएगा, जो भी 2 3 4 यूज जो भी दिया है किताब में, ठीक। दूसरा है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का अगर जल जो हाइड्रेटेड लेंगे तो Na2CO3 10H2 होगा। एनहाइड्रस लेंगे तो उसमें जल नहीं रहेगा, यानी Na2CO3 हो जाएगा। प्रिपरेशन में आते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करा देते हैं तो क्या बनता है? सोडियम कार्बन बनता है। और जल के साथ क्रिया करा देंगे तो बन जाएगा आपका 10H2 हो जाएगा। क्लियर। अब आते हैं प्रॉपर्टीज में। Na2CO3 क्या है? Na2CO3 इंटू 10H2। अगर इसको लो टेम्परेचर पर अगर गर्म करते हैं तो Na2CO3 इंटू H2O बन जाएगा और 9H2 जल का निकल जाएगा, ठीक। और Na2CO3 को हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, ध्यान रखेंगे आप। अब आता है यूज, आप मैंने कहा घर पे आप लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अब आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसकी जो प्रिपरेशन है, सोडियम कार्बोनेट को जल और CO2 के साथ क्रिया करा देते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। अब आते हैं प्रॉपर्टीज में। इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर सॉल्युबल इन वाटर। ये वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है जो जल में घुलनशील है। दूसरा, इसको अगर 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं 100 तक तो सोडियम कार्बोनेट H2O और CO2 गैस निकल जाती है। अगर एसिड से क्रिया कराते हैं जैसे HCl से तो NaCl और CO2 H2O बनेगा और CO2 गैस निकल जाएगा। अगर H2SO3 से क्रिया कराते हैं Na2SO3 बनेगा, H2O और CO2 निकल जाएगा। यूज में मैंने लिख दिया है, अग्निशामक के रूप में यूज करते हैं। और एंटा एसिड, जैसे हमारे स्टमच में अगर एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको उसके रूप में यूज करते हैं, एंटा एसिड के रूप में यूज करेंगे। अब आता है पोटास एलम, इसको पोटास फिटकरी कहते हैं। K2SO4 इंटू, इसका सूत्र है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2 दिया है, फार्मूला है। फिर से एक बार देखिए, K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2। अब आते हैं प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24 क्रिया करा देंगे, ये बन जाएगा आपका। अब आते हैं प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज में ध्यान रखेंगे। इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन, सफ़ेद, इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन एंड सॉल्युबल इन वाटर, मतलब यह एक ऐसा ठोस है जो सफ़ेद है और जल में घुलनशील है। इट क्लॉटिंग द ब्लड, यानी हमारे ब्लड का जो थक्का जमने में क्या करता है? सहयोग करता है। इफेक्ट ऑफ हीट, इसको अगर 90 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो ये पिघल जाता है, मेल्ट कर जाता है। 200 तक गर्म करते हैं तो एनहाइड्रस जल का मॉलिक्यूल निकल जाता है और बनाता है बर्न्ट एलम। हिंदी में इसको कहते हैं दुग्ध एलम। क्या कहते हैं? दुग्ध फिटकरी एलम कहते हैं, ठीक है, यानी दुग्ध फिटकरी कहते हैं, याद रखेंगे। बर्न्ट एलम को कहते हैं दुग्ध फिटकरी। और एट रेड हॉट टेम्परेचर पर अगर गर्म करते हैं तो ये क्या होता है? डिसोसिएट, टूट जाता है, सब वियोजन हो जाता है। अब देखिए K2SO4 इंटू Al224H2 गर्म करेंगे, K2SO4 जल का पहले मॉलिक्यूल निकल जाएगा। फिर गर्म करेंगे रेड हार्ट पर तो Al2SO4 का होल थ्राइस और K2SO4 अलग अलग हो जाएंगे। फिर गर्म करेंगे तो Al2SO4 टूट जाएगा, Al2O3 में एल्यूमिना में और 3SO3 निकल जाएगा। अब रिएक्शन विद बेस, ये बहुत पूछे गए हैं, याद रखेंगे। अगर पोटास फिटकरी को NaOH के साथ क्रिया कराते हैं सबसे पहले ये वियोजित होगा। देखिए पहले रिएक्शन वियोजित होगा, साथ में तब Al2SO4 NaOH का क्रिया करेगा तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बने। ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड NaOH की एक्सेस में
NaOH के एक्सेस में क्रिया करके क्या बना था, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्या नाम है इसका, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। इस रिएक्शन को हम फिर से आपको एक बार लिख दे रहे हैं, देखिए ये हो सकता है आपको ना दिखता हो। देखिए पहले क्या करेंगे, आपको K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, इसको जब आप ये पहले वियोजित होगा, पहले क्या होगा, K2SO4 होगा, K2SO4 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस और प्लस 24 ए सेपरेट। अब इसके बाद Al2SO4 की बात करते हैं। ये Al2SO4 का होल थ्राइस और प्लस 6 NaOH से क्रिया करेगा, बन जाएगा 2 AlOH का होल थ्राइस प्लस आपका हो जाएगा 3 Na2SO4 हो जाएगा। और ये एल्युमिनियम AlOH का होल थ्राइस ये किसके एक्सेस में, NaOH के एक्सेस में, इसके एक्सेस में घुल जाते हैं, कौन, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, और बन जाता है आपका क्या बनेगा, 2NaAlO2 बन जाएगा। इसको 2 कर देंगे, सोडियम मेटाइल, इसका नाम है सोडियम मेटाइल, और 4H2O निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, 4H2, इसका नाम है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्या है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बन जाता है। ठीक है, बाकी कंपाउंड